सर किसी टेंशन में लग रहे हैं आप। बहुत बड़ी टेंशन। कॉमेडी लगा दें यूट्यूब पर। सर मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है आप रिलैक्स हो जाए। समोसा करो करो, गाड़ी एक साइड पे खड़ी, समोसे ले दो इसको। अम्मा पकोड़ा, अम्मा समोसा, चटनी चटनी, क्या आइटम था यार वो बच्चा, कमाल है यार। सर कहानी तो अभी बाकी है, एंड तो आपने सुना ही नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बच्चे पाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हैं? दूसरों को तकलीफ देने के लिए। जरा उन नबियों के बारे में सोचो जिनको दुनिया इतना तंग करती थी, मगर उन्होंने कभी बद्दुआ तक नहीं की थी। सोच जरा। फिर एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, हम उनको लाहौर ले आए। डॉक्टर्स ने कहा कि उनको कैंसर है। चलते चलते रब के भरोसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर किसी टेंशन में लग रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी टेंशन। छोड़ यार, गाने लगा दे, रिलैक्स हो जाऊंगा। गाने बजाने से ये दुनिया की टेंशन कुछ वक्त के लिए तो दूर हो जाएगी, लेकिन आखिरत में बड़ी टेंशन बन जाएगी। अगर यार कॉमेडी लगा दे यूट्यूब पर। सर मैं आपको एक रियल कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है आप रिलैक्स हो जाएं। उसके लिए एक शर्त है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी और आप रिलैक्स हो गए तो आप मुझे अपनी टेंशन बताएंगे। सुना दूंगा। नहीं सर, फिर सुने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, मैंने कॉल किया था। अच्छा तू निशा को भी कॉल कर दे, मैं किरण को भी कहती हूँ। बच्चों को बाउंसर्स में डाल देंगे और मॉल में बैठ के खूब गपशप करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आना आ जा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, अब देखो मैं अकेली पप्पू को लेके मॉल में क्या करूंगी। तुम लोग आ जाओ यार, तुम लोग को पता तो है कितनी गर्मी है, और मॉल में तो एसी भी होगा ना, वहां सेट हो जाएंगे। हाँ आ जाओ, मजा आएगा। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ। अम्मा 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 अम्मा, पकोड़ा 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 ले दो, अम्मा पकोड़ा ले दो, अम्मा प्लीज पकोड़ा ले दो। रुको गाड़ी। ये लो भाई, ये लो, ये किलो पकोड़े ला दो।
समोसा। बेटे अभी मॉल में जाएंगे ना, अच्छी चीजें खाएंगे, पिज्जा खिलाऊंगी। मम्मा ने मम्मा समोसा लेकर दे प्लीज। मम्मा प्लीज। और ड्राइवर, सुनो ड्राइवर, मेरे बेटे को समोसे ले दो। क्या? ये मेरा काम नहीं है बाजी, आप खुद जाएं। करो करो, गाड़ी एक साइड पे खड़ी, समोसे ले दो इसको। यार ये क्या किया आपने बेटा? सारी चटनी गिरा दी मेरी यूनिफॉर्म पे। बाजी आप प्लीज नीचे आ। आपको पता है आपके बेटे ने कितनी अजियत पहुंचाई है और गाड़ी को भी कितना खराब किया उसने? आप जानती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि आप अपने फोन पर बिजी रही और आपने अपने बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी। आजकल माएं ऐसे ही करती हैं, उनका कोई ध्यान नहीं होता अपने बच्चे की तरफ और बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं। और जब बड़े होकर वो बच्चे कोई ज्यादा बड़ा संगीन जुर्म करते हैं तो माएं कहती हैं कि हमने तो ऐसी तरबियत नहीं की। खुदारा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें इखलाक, उन्हें अदब, उन्हें तमीज सिखाएं। ये बच्चे अल्लाह की अमानत है, इन्हें बर्बाद मत करें। इनसे ही हमारा मुस्तकबिल है। इसी नस्ल ने आगे चल के इस पाकिस्तान को देखना। अम्मा पकोड़ा, अम्मा समोसा, चटनी चटनी, क्या आइटम था यार वो बच्चा, कमाल है यार। सर कहानी तो अभी बाकी है, एंड तो आपने सुना ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर गलती का एहसास हुआ। क्या वो औरत वापस आई और उसने दिल से माफी मांगी? वाह। अरे नहीं सर, मुझे गलती का एहसास हुआ। कौन सी गलती? सर मैं बहुत गुस्से में था और फिर जब घर पहुंचा तो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो और ये कपड़े भी गीले हैं तुम्हारे। अब मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। बच्चे पाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हैं? दूसरों को तकलीफ देने के लिए। आखिर हुआ क्या है? अम्मी, आज गाड़ी में एक इतना मोटा बच्चा बैठ गया अपनी मामा के साथ और उसके खाने के जो हालात थे ना, कभी कहता है मैंने पकोड़े खाने, कभी कहता है मैंने समोसे खाने और सारी चीजें मुझ पर गिरा रहा था। चटनी गिरा दी मेरे कपड़ों पे और कुछ नहीं तो सारा यूनिफॉर्म मेरा खराब कर दिया अम्मी उसने। इतना मैं तंग आ गया, मैं क्या करता फिर? मैंने उतार दिया गाड़ी से उनको। बात करते हैं लोग। जो हुआ बहुत हुआ, जो तुमने किया वो भी सही था, मगर मेरे बच्चे तुम्हारा तरीकाकार गलत था। यानी अम्मी? बेटा ये बता कि हमारी कौम की तरबियत किसने की है? हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हम सब तरबियत याफ्ता होंगे? सोच मेरे बच्चे, तुझे एक छोटे से बच्चे ने तकलीफ दी, तेरा सब्र खत्म हो गया, तू चीखने लगा। जरा उन नबियों के बारे में सोचो जिनको दुनिया इतना तंग करती थी, मगर उन्होंने कभी बद्दुआ तक नहीं की थी। सोच जरा। सही कह रही हैं अम्मी आप। जो मैंने किया वो सीरत नबी पाक नहीं थी बिल्कुल। देखो बेटे, तुझ पर उस बच्चे ने चटनी फेंकी और तुमने उनको गाड़ी से बाहर निकाल दिया। सोचो जरा, हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो औरत, वो बूढ़ी औरत रोज कचरा फेंकती थी। क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? कुछ नहीं ना। हाँ अम्मी, शायद अगर मैं अपना रवैया नरम रखता तो उस औरत को ज्यादा एहसास होता अपनी गलती का। बिल्कुल। अम्मी, आप वो माँ हैं जो अल्लाह पाक सबको नहीं देता। अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम किया है कि आपको मेरी माँ बनाया। आप एक बहुत अजीम औरत हैं। जीते रहो बेटे। क्या कमाल है तुम्हारी माँ। क्यों,
क्या हुआ? काश अपनी भी माँ होती, बाप होता, कोई तो मुझे सहारा देता। ऐसा क्या हो गया भाई? सादिक भाई बस क्या बताऊं। बताना तो पड़ेगा भाई, आपने वादा किया था। सर लगता है टायर पंचर हो गया। असलम भाई, टायर तो पंचर हो गया, 10-15 मिनट लग जाएंगे सब्जी बदलने। आपको देर हो रही होगी, आप राइड कैंसिल करके दूसरी मंगवा लें, आपको कुछ पे नहीं करना होगा। फिर इंतजार, अरे मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो ठीक है, फिर मैं जब तक टायर बदलता हूँ और फिर आपकी दास्तान सुनता हूँ। आप बैठे। साहिवाल के करीब हम रहते थे। वालिद साहब गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर थे, नहायत दयानतदार, ईमानदार। सरकारी स्कूल में होने के बावजूद भी ना कभी खुद एक मिनट लेट हुए और ना ही किसी को होने दिया। फिर तो दूसरे टीचर्स उनसे चिढ़ते होंगे। अम्मी की तबीयत खराब रहती थी, अक्सर वो लोकल दवाइयां लेकर काम चला लेती थी। एक मामू थे जिन्होंने वालिद साहब के साथ पार्टनरशिप पे परचून की दुकान खोली थी। सारा पैसा आपके वालिद ने लगाया था? दुकान दादा की थी और अब अबू के नाम थी। बाकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो अबू की थी। फिर एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, हम उनको लाहौर ले आए। डॉक्टर्स ने कहा कि उनको कैंसर है, ये आखिरी स्टेज का। डॉक्टर्स ने तो 6 महीने का टाइम दिया था, पर अम्मी चंद हफ्तों में अल्लाह को प्यारी हो गई। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे हम अपने दिल की कह सके। उनसे मिलके ये लगता है हमें अपनी मुश्किलें हम इनसे कहें।